हेलो व्यूअर्स। आज की वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कि ओशियन डब्ल्यूपी थीम के अंदर हेडर कितने टाइप्स के होते हैं। चले आए इसको देखते हैं। आपने ये देख रहे हैं मेरे सामने फ्रंट एंड शो हो रहा है। इस टाइम यहाँ पे एक ट्रांसपेरेंट हेडर लगा हुआ है कि बैकग्राउंड इमेज पीछे आ रही है और उसके ऊपर लेफ्ट साइड पे लोगो आ रहा है और राइट साइड पे मेन्यू आ रहा है। तो आपने क्या करना है, आपने सबसे पहले यहाँ टॉप पे कस्टमाइज का ऑप्शन देख रहे हैं, इस पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके पास ये वाली डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। यहाँ लेफ्ट साइड पे अगर आप देखें तो हेडर का सेक्शन आपको नज़र आ रहा होगा। हेडर के सेक्शन के अंदर जो है ना, सबसे पहले आपको जर्नल का टैब नज़र आएगा। इस पे देखें ट्रांसपेरेंट हेडर आपको शो हो रहा है। ट्रांसपेरेंट हेडर की फंक्शनैलिटी अगर देखी जाए तो यहाँ सबसे पहले बात करते हैं हम इसकी हेडर की फुल विड्थ की। अभी आप यहाँ देख सकते हैं लेफ़्ट साइड और राइट साइड से थोड़ा सा मार्जिन है। अगर मैं इसको फुल विड्थ कर दूंगा तो ये, और इसको मैं अगर अपडेट करूँ तो यहाँ पे आप देखिएगा कि ये मार्जिन जो है ना वो ख़त्म हो जाएगा। देख सकते हैं कि ये मार्जिन जो है ये लेफ़्ट और राइट से ख़त्म हो चुका है। और इस मार्जिन को एडजस्ट करने के लिए आप यहाँ नीचे पैडिंग का टैब आप देख सकते हैं। यहाँ से लेफ़्ट और राइट से अपनी मर्ज़ी की पैडिंग आप देना चाहें तो वो आप दे सकते हैं। अगर आपको हेडर फुल विड्थ नहीं रखना तो आप इसको अनचेक कर देंगे तो वो डिफ़ॉल्ट पे आ जाएगा। उसके बाद नीचे आ रहा है हेडर बॉटम, बॉर्डर बॉटम। ठीक है, बॉर्डर बॉटम का फिर यहाँ पे कलर भी आप दे सकते हैं अपनी मर्ज़ी का। ये जैसे ही मैं कलर दूंगा तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है ना बॉटम पे बॉर्डर आना शुरू हो चुका है। इसी से नीचे आए तो ये यहाँ पे आफ्टर हेडर, मतलब कि यहाँ जो कंटेंट लिखा है मेन्यू बना हुआ है, इसके बाद अगर आप कोई चीज़ खुद से ऐड करना चाहें, जैसे यहाँ पे मैं HTML का एक बटन का टैग यूज़ करता हूँ और इसको मैं यहाँ पे क्लोज करता हूँ। इसके अंदर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ऑर्डर, खाली मैं यहाँ पे ऑर्डर लिखता हूँ और इसको मैं यहाँ पे अपडेट करूँ और फ्रंट एंड पे आपको एक दफ़ा मैं इसको दिखाऊँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मेन्यू के बाद कस्टम लिखा हुआ कोई भी चीज़ यहाँ पे आप, बटन हो सकता है, कोई टेक्स्ट हो सकता है, वो आप यहाँ शो करवा सकते हैं। इसकी स्टाइलिंग वगैरह करेंगे तो ये एक बहुत ही खूबसूरत बटन आप यहाँ पे बना सकते हैं। ठीक है, ये था ट्रांसपेरेंट के बारे में मैंने आपको बताया। अब इसी चीज़ को हम मिनिमल करके देखें। अगर ये डिफरेंट हेडेड के स्टाइल हैं, हम बारी बारी सबको चेक करेंगे। ट्रांसपेरेंट आपने देख लिए, अब मिनिमल करते हैं। ठीक है, मिनिमल करके मैं यहाँ पे इसको अगर अपडेट करूँ तो मिनिमल का व्यूवर्स ये होता है कि ये ट्रांसपेरेंट ख़त्म हो जाएगा और ये आपकी जो पूरी स्क्रीन है ये एक सॉलिड कलर में आ जाएगी। ठीक है, ये आप देख सकते हैं। अब ये आपका जो बैनर है ये अब इस हेडर पे ऊपर नहीं आ रहा, ये इसके यहाँ से ये जो बॉटम बॉर्डर लगा हुआ है इसके नीचे से ये हेडर आपका इमेज उसकी स्टार्ट हो रही है। तो इसकी स्टाइलिंग अगर हम देख लें तो ये आप सबसे पहले तो आप हाइट खुद से कंट्रोल कर सकते हैं, ज़्यादा कर सकते हैं। ये देखिए जैसे ही मैंने ड्रैग करके छोड़ा है इसकी हाइट कम होगी। और फिर ये वही हेडर फुल विड्थ आप करना चाहें, बैकग्राउंड कलर, कलर पैडिंग और ये ऑर्डर ना हो। उसके बाद आ जाता है टॉप मेन्यू। टॉप मेन्यू पे मैं क्लिक करके आपको दिखाऊं तो ये आप देखिएगा कि जो मेन्यू है जो भी आपको राइट साइड पे शो हो रहा है ये आपको बॉटम पे भी दिखा सकते हैं और टॉप पे भी दिखा सकते हैं। ये यहाँ पे टॉप मेन्यू में आपकी फंक्शनलिटीज़ देखें तो ये ऊपर वाली तो वही सेम सारी फंक्शनलिटीज़ हैं और यहाँ नीचे अगर आएँ तो आप देख सकते हैं आफ्टर द लोगो। ये वो पूछ रहा है कि आपने मेन्यू की पोजीशन कैसे रखनी है। अगर बिफोर लोगो करूँगा तो लोगो से पहले जो है ना मेरा मेन्यू आ जाएगा। और इसको यहीं पे रख के अगर मैं अपडेट करूं और आपको एक दफ़ा फ्रंट एंड पे भी मैं दिखा देता हूं, ये देखें लोगों से पहले हमारा मेन्यू आ चुका है। और लोगों के बाद अगर आप मेन्यू रखना चाहते हैं तो लोगों के बाद भी आप मेन्यू एडजस्ट कर सकते हैं। और ये आगे फिर उस बैकग्राउंड की स्टाइलिंग है, आप इसको कोई भी कलर देना चाहें, इसको अगर आप टॉप बार के साथ अटैच करना चाहें तो आप उसी जैसा कलर दे दें। ठीक है, और ये इसी तरह बटन बॉर्डर की कलर और ये स्टाइलिंग है सारी। ठीक है, ये आप खुद भी देख सकते हैं जब आप प्रैक्टिस कर रहे हो। तो ये आप टॉप बार मेन्यू भी इस पे बना सकते हैं। उसके बाद आ जाता है फुल स्क्रीन मेन्यू। फुल स्क्रीन मेन्यू पे अगर क्लिक करें और ये आपको मैं अगर अब पब्लिश करता हूँ, पब्लिश करने के बाद मैं अगर आपको दिखाऊं एक दफ़ा फ्रंट एंड पे रिफ़्रेश करके तो फुल स्क्रीन मेन्यू किस तरह वर्क करता है वो भी देख लेते हैं। अभी यहाँ देखें लेफ्ट साइड पे लोगो आ रहा है और राइट साइड पे अब आपके पास ये एक बार सी नज़र आ रही है। इस पर मैं जैसे ही क्लिक करूँगा ये अब आप देख सकते हैं फुल स्क्रीन पे आपका एक मेन्यू शो हो चुका है इस तरीके से।
ये आप देख रहे हैं कितना खूबसूरत तरीके से मेन्यू के हमारे पास ऑप्शंस आ रहे हैं और ये सारे फ्री में हैं। हमने ये पेड प्लगइन या थीम नहीं कुछ लगाया हुआ इसके अंदर, ये सब कुछ फ्री में है। अगर आप इसमें फुल स्क्रीन में ट्रांसपेरेंट करना चाहते हैं तो आप इसको ट्रांसपेरेंट भी कर सकते हैं। और इसको अगर मैं रिफ़्रेश करके दिखाऊं तो अब आप ये देखिएगा कि ये बैनर के ऊपर लोगो और ये आइकन आ जाएंगे। ये आप देख सकते हैं ये बैनर से ऊपर ये लोगो भी आ गया और ये आइकन भी बैनर के ऊपर आ गया है। कितना खूबसूरत लग रहा है। इस बॉर्डर को अगर आप ख़त्म भी करना चाहें तो इस बॉर्डर को आप ख़त्म कर सकते हैं। तो ये था फुल स्क्रीन मेन्यू का तरीका। उसके बाद आ जाता है सेंटर। सेंटर वाल जो है ना, इसमें आपका जस्ट लोगो सेंटर में आ जाएगा और लेफ़्ट राइट में आपके मेन्यू शो होंगे। ये देख सकते हैं लोगो आपका सेंटर में आ गया और लेफ़्ट राइट आपके मेन्यू शो हो गए। उसकी स्टाइलिंग भी इसी तरह है कि लेफ़्ट साइड पे जो मेन्यू आ रहा है उसकी यहाँ से आप मेन्यू सेलेक्ट कर लें। मेन्यू के बीच में आप ज़्यादा स्पेस देना चाहते हैं, कम स्पेस देना चाहते हैं, हेडर ट्रांसपेरेंट रखना चाहते हैं या हेडर मिनिमल रखना चाहते हैं, तो ये सारी स्टाइलिंग सेंटर की है। उसके बाद आ जाता है मीडियम। मीडियम क्या करता है कि आपका जो लोगो है ना उसको सेंटर कर देगा। और यहाँ पे पहले मैं आपको बैकग्राउंड कलर दे के दिखाता हूँ ताकि क्लियर हो जाए। ठीक है, हेडर को मैंने ये दे दिया बैकग्राउंड कलर और उसके बाद नीचे वाला जो कलर है मेन्यू का कलर है यहाँ पे हम कोई कलर दे देते हैं ताकि वो प्रोमिनेंट हो सके। ये आप देख सकते हैं ये आपका मीडियम मेन्यू ऐसा है कि सेंटर में आपके लोगो होगा और उसके बाद लेफ़्ट साइड पे जो है ना आप अपनी ये सर्च बार अगर ऐड करना चाहते हैं इसको आप टिक करके वरना अनचेक कर दें। और राइट साइड पे आपके सोशल आइकन्स जो है ना वो शो हो सकते हैं, तो इसको टिक रखें। सम टाइम आप ऐसी ई कॉमर्स की वेबसाइट बना रहे होते हैं कि आपको सर्च बार ज़रूरत होता है और राइट साइड पे जो है ना इस साइड पे आपके सोशल आइकन्स शो होंगे जो कि इस टाइम अभी नहीं नज़र आ रहे क्योंकि वो अभी हमने इनेबल ही नहीं किए। इस तरीके से आप मीडियम भी दे सकते हैं। उसके बाद आ जाता है वर्टिकल। वर्टिकल जो है ना आपका मेन्यू सारा वर्टिकल ही हो जाएगा। और अब यहाँ देख सकते हैं ये लेफ़्ट साइड पे जो आपको ब्लैक बार नज़र आ रही है ना, इसको भी मैं कलर चेंज करता हूँ ताकि प्रोमिनेंट हो जाए आपको। ये देख सकते हैं ये बार, इसको मैं अब सेव करके आपको फ्रंट एंड पे एक दफ़ा दिखाता हूँ। ये आप देख सकते हैं कि वर्टिकल बार आ रही है यहाँ पे आपको नज़र। ठीक है, ये देखिए ये अब आपका मेन्यू वर्टिकल हो चुका है। ये आपका लेफ़्ट साइड पे सारा मेन्यू आ रहा है इस तरीके से। ये देखिए कितना खूबसूरत तरीके से ये आपको फ्री थीम के अंदर इतनी सारी फंक्शनैलिटीज़ मिल रही हैं। ये आपका वर्टिकल बार हो गया। वर्टिकल बार की फंक्शनैलिटी अगर आप देखी जाए तो यहाँ पे वो आपसे जो है ना अभी आपको नज़र आ रहा होगा कि ये वर्टिकल ओपन है। इसको आप यहाँ क्लोज़ भी कर सकते हैं। अगर आप इसको क्लोज़ करेंगे तो ये आप देख सकते हैं कि ये जो है ना अभी छोटा सा आपको नज़र आएगा। सिर्फ उसका टॉगल का आइकन ये देख रहे हैं, ये सिंपल सा टॉगल का आइकन नज़र आ रहा है। इस पर जब आप क्लिक करते हैं तो ये स्लाइड होके आता है, अदरवाइज़ ये लेफ़्ट साइड पे ही रहता है। अगर आप इसको ट्रांसपेरेंट करना चाहें तो आप इसको ट्रांसपेरेंट भी कर सकते हैं, इसका कोई इशू नहीं है। ये देखें ट्रांसपेरेंट करूँगा तो ये ट्रांसपेरेंट हमारा हो जाएगा। और ये देख रहे हैं आप ट्रांसपेरेंट अब मर्ज हो गया है। ठीक है, मर्ज, ये दोनों चीज़ें मर्ज हो गई। जैसे ही ओपन कर रहा हूँ तो बैकग्राउंड ख़त्म हो गया और ये कंटेंट के साथ हमारा हेडर मर्ज हो रहा है। तो ये व्यूअर्स थी स्टाइलिंग हेडर की जो मैंने आपको बताई। इसमें से एक लास्ट ट्रैक है कस्टम हेडर, जो कि हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि हम खुद से अगर हेडर बनाना चाहें, अगर आपको जो मैंने अभी 5-6 बताए हैं इनमें से कोई पसंद नहीं आता, आप खुद से कोई डिज़ाइन करना चाहें हेडर, तो वो आप एलिमेंटर के अंदर कैसे डिज़ाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम उस चीज़ को देखेंगे। आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको इस फ्री थीम के अंदर इतनी ज़्यादा फीचर्स और फंक्शनैलिटी को मैंने आपसे साथ डिटेल में डिस्कस किया, आपको ये पसंद आए होंगे। अगर पसंद है हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को ज़रूर लाइक करके जाएँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।